हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स की प्रूविंग सीखने वाले। तो इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 15 में इस टेबल के बारे में बताया गया था और आपको ये भी बताया गया था कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना ही होगा क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और जो इसका अगला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उस चैप्टर में भी इस टेबल का बहुत यूज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ही टेबल है ये। तो लेक्चर नंबर 15 में आपको इस टेबल को लिखने की ट्रिक भी बताई गई थी, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेक्चर देख करके। तो चलिए आज हम इस वाले लेक्चर में क्या करेंगे, इनकी प्रूविंग करेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ऐसे सभी एंगल्स के लिए रेशियोज की वैल्यू। तो आज हम इनकी प्रूविंग सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे होती है या क्यों होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कैसे होती है या क्यों होती है। ऐसे ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू के लिए सीखेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू के लिए सीखेंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू के लिए सीखेंगे। तो अब हमें इनकी प्रूविंग सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चलिए हम इसको रिमूव कर दें और फिर हम 1 बाय 1 एक एक करके एंगल के लिए हम इनकी वैल्यूज को प्रूव करेंगे। तो अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो देखिए अब हम प्रूविंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक एक करके एंगल के लिए हम प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 60 डिग्री एंगल के लिए रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, टेन 60 डिग्री की वैल्यू और कॉसिक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 डिग्री की वैल्यू और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू। और फिर आप लोग उस टेबल से मैच भी कर सकते हैं जो आप लोगों ने लर्न किया है। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर हमें 60 डिग्री एंगल के लिए रेशियोज की वैल्यू को प्रूव करना है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्योंकि 60 डिग्री एंगल के लिए करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। क्योंकि 60 डिग्री एंगल के लिए करने जा रहे हैं तो फिर हमने ये लिखा 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए अगर हमें 60 डिग्री एंगल के लिए रेशियोज की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना होता है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए ये हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया, इसका नाम ले दिया ABC। अच्छे से समझिएगा, आपको समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन पता होगी। क्या होती है समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने त्रिभुज ABC लिया एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा ये तीनों बराबर होती है। और एक और प्रॉपर्टी होती है समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये B एंगल 60 डिग्री का होगा और ये C एंगल और A एंगल भी 60 डिग्री एंगल के होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये जो समबाहु त्रिभुज ABC लिया है, इसमें इस त्रिभुज के जो तीनों एंगल है A, B और C वो तीनों क्या है 60 डिग्री के हैं। ये डेफिनेशन होती है समबाहु त्रिभुज की, और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज को पुट करना है तो जनरली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो A यूनिट है, A यूनिट, ठीक है। तो हम देखिए 60 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज को निकालने वाले। तो अब देखिए आगे का वर्क क्या होगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज लेना है, उसमें इस तरह से उसको डिफाइन कर देना है। भुजाओं को A ले लेना है और एंगल क्योंकि 60 डिग्री होते हैं तो हमने 60 डिग्री एंगल ले ली। अब देखिए क्या करते हैं, अब किसी एक एंगल से हम क्या करते हैं उसको समविभाजित करते हैं।
और हमें मालूम है समबाहु त्रिभुज में अगर हम किसी एंगल को समद्विभाजक करेंगे तो एंगल आधा हो जाएगा और उसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो भी आधी हो जाएगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस ए वाले एंगल को हम समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ए से इसको ऐसे, देखिए ऐसे हम कर देते हैं। वैसे तो डॉटेड लाइन से करना चाहिए लेकिन हम ऐसे करते हैं। देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया। तो देखिए ये जो ए एंगल 60 डिग्री था, ये हमने उसको समद्विभाजित कर दिया। तो अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये दो बराबर भागों में बंट जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये वाला जो एंगल है क्योंकि पहले 60 डिग्री था तो अब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री क्योंकि समद्विभाजित हो गया। और ये जो हमने एंगल को समद्विभाजित किया, देखिए इसको साइड में लिखते हैं यहाँ पर, ये पूरी कितनी थी ए थी, और क्योंकि इस BC भुजा को समद्विभाजित करेगी तो इसका नाम हमने दे दिया D। मतलब ये जो D पॉइंट है, इस BC भुजा को D पॉइंट पर इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए BC जो भुजा थी उसकी जो लेंथ हमने A मानी थी, क्योंकि BC का मध्य बिंदु D है, तो ये जो BD है ये कितना हो जाएगा A/2, और ये जो CD या DC है ये भी हो जाएगा A/2। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं आगे, और देखिए अब ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज ABC था, अब ये दो त्रिभुजों में बढ़ चुका है। पहला देखिए कौन सा है, ADB जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा, और ADC ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि हमने समद्विभाजित किया था तो ये जो एंगल है ये कैसे होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए 90 डिग्री का ये नोटेशन हमने दे दिया, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, 60 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज को हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस ADC को यहाँ पर हम अलग से बना देते हैं जिससे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये हमारा A है, ये D है और ये C है। देखिए A वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, देख सकते हैं आप लोग, और ये जो D एंगल है ये कितना 90 डिग्री, और ये जो C एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। और आपको देखिए मालूम ये जो CD है, CD देखिए कितना है A/2, और ये जो AC है देखिए AC कितना है, ये A है, और ये हमें नहीं पता है AD, ठीक है। तो हमें अगर 60 डिग्री एंगल के लिए रेशियोज की वैल्यू को प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो समकोण त्रिभुज ADC है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी तीनों भुजाएं पता करनी पड़ेगी। अब प्रोसेस आप लोगों ने सीखा है क्योंकि क्वेश्चंस का ही सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए इस 60 डिग्री एंगल के लिए हमें रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ये समकोण त्रिभुज ADC है, तो देखिए आपको बताया गया था 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, क्योंकि 60 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसकी जो फ्रंट वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी और उसी की एडजेसेंट बेस होगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ये जो ADC है इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने तीनों भुजाओं के नाम दे दिए। क्या, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है, ये जो CD है ये बेस है, और ये जो AC है ये हाइपोटेनियस है। तो आप देख सकते हैं इस समकोण त्रिभुज ADC में हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है तो हमें पता करना पड़ेगा। बेस हमें पता है A/2 और हाइपोटेनियस भी पता है A। तो सबसे पहला हमारा काम ये कि हम परपेंडिकुलर को पता करें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किए थे कि अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है, तीसरी पता करनी है तो कौन सी प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए हम पहले पाइथागोरस को यूज करके तीनों भुजाएं पता करेंगे। वी नो दैट, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है a, तो देखिए हमने यहाँ रखा तो a का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाली भुजा में पता करनी है, और बेस की वैल्यू कितनी A/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 होगा। अब देखिए p की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, और राइट हैंड साइड में ये p स्क्वायर है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है यहाँ पर 1 है, 1 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 होगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे तो 4a स्क्वायर, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। देखिए
ये वैल्यू निकल गई। 4a² में से a² हटाएंगे तो आएगा 3a²/4। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसको लिख सकते हैं, दैट इज p² = 3a²/4। अब देखिए p की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो देखिए आगे की कैलकुलेशन को यहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए p = 3a²/4 और रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का पेयर नहीं बनेगा तो इस पर रूट का साइन लगा रहेगा। और देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 4 का 2 होता है और a² का a हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई √3/2 × a। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर वाली भुजा की लेंथ कितनी आ गई, √3/2 × a। ये हमें पता चल चुका है। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज एडीसी की तीनों भुजाएं हमें पता चल चुकी हैं, जो कि हमने इस पाइथागोरस को यूज किया। तो इस तरह से हमें इसे करना था, ठीक है। अब देखिए अब हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं, तो अब आगे हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करने के लिए पहले हम इस कैलकुलेशन को रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए। तो इस बोर्ड को हमें जो भी लिखा हुआ इससे हमें रिमूव कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारा काम था समकोण त्रिभुज एडीसी की तीनों भुजाओं को पता करना, तो हम कर चुके हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह का प्रोसेस आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में सीखा हुआ है। देखिए इस समकोण त्रिभुज एडीसी की तीनों भुजाएं हमें पता चल चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले परपेंडिकुलर वाली भुजा। देखिए ये p थोड़ा सा इसमें मिक्स हो गया तो इसको दूर लिखते हैं। ये p परपेंडिकुलर जो भी हमने निकाला √3/2 × a। तो यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, AD, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, √3/2 × a। और बेस वाली भुजा कौन सी है, CD, और इसकी वैल्यू है a/2। और ये हाइपोटेनस वाली भुजा AC है और इसकी वैल्यू कितनी है, a। अब हमें समकोण त्रिभुज एडीसी की तीनों भुजाएं पता चल चुकी है। परपेंडिकुलर √3/2 a, बेस की वैल्यू a/2, हाइपोटेनस की वैल्यू a। अब हम जब हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं, तब हम 60 डिग्री एंगल के लिए तीनों सभी रेशियोज की वैल्यू को पता कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, टेन 60 डिग्री की वैल्यू, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमें रेशियोज के फॉर्मूले पता होने चाहिए। उसके लिए भी आपको ट्रिक बताई गई थी। वो ट्रिक क्या थी, देखिए यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं। क्या थी वो ट्रिक, P/B/H/B। इस ट्रिक को याद करने का तरीका भी बताया गया था। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर P क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को, B क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस को, और H रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनस को। तो इस ट्रिक को याद करने का तरीका है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। अब इस तरह से जब आपने लिख लिया इस ट्रिक को, तो आपको बताया गया था ये जो पहला वाला सर्किल होता है ये बताता है साइन को, और ये जो दूसरा वाला सर्किल होता है ये कॉस को बताता है, और ये जो तीसरा वाला सर्किल होता है ये बताता है टैन को, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोगों को बताई गई थी। अब जब आपको साइन कॉस टैन पता चल जाएंगे तो उन्हीं के रेसिप्रोकल से कॉसेक से कॉट भी पता कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इन साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं इस 60 डिग्री एंगल के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब रेशियोज की वैल्यूज को निकालने जा रहे हैं। तो देखिए नाउ सबसे पहले साइन के लिए करते हैं। साइन, क्योंकि 60 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो साइन 60 डिग्री हमने ले लिया। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहला वाला सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देख सकते हैं ध्यान से, ये जो समकोण त्रिभुज एडीसी है, देखिए यहाँ से ये हमने लिया, बस यहाँ पर आपको अलग से देखिए, इसलिए हमने इस डायग्राम को अलग ले लिया था, ठीक है। हो सकता है कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको अलग से ले लिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज एडीसी में इस 60 डिग्री एंगल के लिए हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, एडी। तो देखिए यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी एडी, और हाइपोटेनस वाली भुजा कौन सी है, एसी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए पुट कर देते हैं, एडी
AD की वैल्यू कितनी, √3/2a, √3/2 इंटू a। और AC की वैल्यू कितनी है a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा और √3/2 बचेगा। तो यहाँ से हमें sin 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को चलिए यहाँ पर ही लिख देते हैं, फिर हमें वो दोबारा ट्रिक लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से sin 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, बस ये a से कैंसिल हो गई। अब देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, आप लोग टेबल से भी मैच कर सकते हैं। तो ये प्रूविंग है इसकी। अब क्या करते हैं, साइन क्लियर कर लिया, अब कॉस की बारी, cos 60 डिग्री। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हमने यहाँ लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए 60 डिग्री एंगल के लिए बेस क्या है, CD, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। CD, देखिए CD की वैल्यू कितनी है, a/2। यहाँ देखिए हमने रखा a/2। और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू a। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2। तो ये वैल्यू हो गई cos 60 डिग्री। टेबल से आप लोग मैच कर सकते हैं, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से इसकी प्रूविंग है। अब cos 60 के बाद tan 60 करते हैं, tan 60 डिग्री। अब देखिए tan का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए हमने यहाँ लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर, देखिए इस 60 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AD, और बेस क्या है, बेस है CD। वैल्यूज पुट करते हैं। AD कितना है, √3/2, √3/2 इंटू a। और CD कितना है, a/2। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह की कैलकुलेशन आपको सिखाई गई है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी tan 60 की √3। टेबल से आप लोग मैच कर सकते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अब किसकी बारी है, cosec 60 डिग्री की। तो देखिए cosec का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वैसे तो हम, क्योंकि हमें sin cos tan पता चल गया, तो रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं तो आपको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, साइन इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cosec क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए फॉर्मूला लिख, अब वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AD। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। AC की वैल्यू कितनी है, A, और AD की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू A। अब देखिए ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और √3/2 उल्टा हो जाएगा। तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 2/√3। तो देखिए cosec 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 2/√3। टेबल से आप लोग मैच भी कर सकते हैं। ये इसकी प्रूविंग होगी। अब बारी sec 60 डिग्री की। तो देखिए अब हमें sec का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमें मालूम है cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए वैल्यूज को पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज वाली भुजा कौन सी है, AC, और बेस वाली भुजा कौन सी है, CD। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। AC की वैल्यू कितनी है, A, और CD की वैल्यू है a/2। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ है 1/2, ये उल्टा हो जाएगा तो मिलेगा 2/1। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से sec 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 2। तो ये इसकी प्रूविंग हो गई। अब लास्ट बचा हुआ है cot 60 डिग्री। तो अब हमें cot का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए लास्ट वाला सर्किल tan को बताता है इस ट्रिक में। तो tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इस डायग्राम को, ABC में बेस की वैल्यू क्या है, बेस है CD, और परपेंडिकुलर वाली भुजा है AD। अब बस वैल्यूज को पुट करना है। CD की वैल्यू कितनी, a/2, और AD की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 इंटू A।
ये हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो a से a कैंसिल होगा, एक जो बटे में 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/√3। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बस हमने वैल्यूज को पुट किया। बेस की वैल्यू a/2 है और परपेंडिकुलर वाली भुजा √3/2 इंटू a। बस हमने वैल्यूज को पुट करके उसको सॉल्व किया तो cot 60 डिग्री 1/√3 मिल गई। तो आप देख सकते हैं टेबल से भी मैच कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ गई, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गई, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गई, cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 आ गई, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 आ गई और cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो ये हमने 60 डिग्री एंगल के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज को प्रूव किया। अब ऐसे ही हमें 30 डिग्री एंगल के लिए करके दिखाना है। तो 30 डिग्री एंगल के लिए जब हम करेंगे तो वहां पर भी सेम ऐसा ही रहेगा। अब देख सकते हैं इसी समकोण त्रिभुज एबीसी की हेल्प लेंगे, सेम उसका यही प्रोसेस है। बस देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस 60 डिग्री एंगल के लिए किया था, इस बार हम इस 30 डिग्री एंगल के लिए करेंगे। तो आपको मालूम है जब इस 30 डिग्री एंगल के लिए करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस वाली भुजा आपस में बदल जाएंगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसी की एडजेसेंट बेस हो जाएगी। बस ये चेंजमेंट होगा। तो इसी समकोण त्रिभुज में हम इस 30 डिग्री एंगल के लिए करेंगे और फिर इन वैल्यूज को ऐसे ही पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए फिर हम ये बोर्ड को हमें ये क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम रिमूव करके इसको इसमें आगे बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने बोर्ड को अपनी क्लीन कर लिया है। तो अब देखिए, अब हम देखिए क्या करने वाले। अब 30 डिग्री एंगल के लिए करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखते हैं 30 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू और cosec 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू और cot 30 डिग्री की वैल्यू को प्रूव करने वाले। तो देखिए, तो वही डायग्राम हमने लिया हुआ है। बस हम क्या करेंगे, इस बार इस समकोण त्रिभुज एडीसी में इस 30 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज को निकालेंगे। तो आपको पता है जब हमें इस 30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो आपको बताया गया था 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। और क्योंकि इस 30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में करने वाले तो इसी की जो फ्रंट वाली भुजा होगी, फ्रंट वाली साइड, वो परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये बेस हो जाएगी। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज एडीसी की हमें तीनों भुजाएं पता चल चुकी है। देख सकते हैं आप लोग, जो इसकी बेस वाली भुजा है वो AD है और जो परपेंडिकुलर वाली भुजा है वो CD है और जो हाइपोटेन्यूज वाली भुजा है वो AC है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अलग से भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, बेस वाली भुजा कौन सी है, AD, और इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू A। और परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, CD, और इसकी वैल्यू है A/2। और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा है AC और इसकी वैल्यू है A। ठीक है, तो अब देखिए अब हम 30 डिग्री के लिए करने वाले। तो देखिए नाउ साइन 30 डिग्री। तो साइन का फार्मूला आपको मालूम है इस ट्रिक से, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देख सकते हैं परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी, CD, और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा AC है। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो CD की वैल्यू कितनी है, CD है A/2 और AC की वैल्यू A है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से, देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा तो साइन 30 डिग्री मिल जाएगा 1/2। तो टेबल से आप मैच कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब cos 30 डिग्री, तो देखिए cos 30 डिग्री, cos का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस वाली भुजा कौन सी है, AD, और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा AC। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। AD की वैल्यू है √3/2 इंटू A और AC की वैल्यू कितनी है, A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा और आपको cos 30 मिलेगा √3/2। तो टेबल से मैच कर सकते हैं, cos 30 √3/2 होता है। अब बारी है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली भुजा है CD
30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्टिव, और बेस वाली भुजा है AD। इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं CD की वैल्यू कितनी है A/2, और AD की वैल्यू है √3/2 इंटू A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं पहले तो A से A कैंसिल होगा, फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/√3। अब इस तरह की कैलकुलेशन आप लोगों को सिखाई गई है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो क्या करते हैं, पहले वाले को वैसे लिखते हैं, फिर बूढ़े का चिन्ह लगाते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर 1/√3 मिलेगा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगी। अब बारी है cosec 30 डिग्री। देखिए cosec साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए हाइपोटेनियस वाली भुजा AC और परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है CD। वैल्यूज को पुट करते हैं, AC की वैल्यू A है और CD की वैल्यू A/2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले A से A कैंसिल होगा और 2 उल्टा होकर ऊपर जाएगा, तो cosec 30 डिग्री हमें मिल गया 2। अब cosec के बाद अब हम sec की वैल्यू निकालेंगे, sec 30 डिग्री। तो देखिए sec 30 डिग्री कैसे, यहाँ हमने लिखा sec 30 डिग्री। देखिए cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस वाली भुजा कौन सी है AC, और बेस वाली भुजा कौन सी है, बेस वाली भुजा है AD। अब देखिए AC की वैल्यू कितनी थी A, और AD की वैल्यू है √3/2 इंटू A, √3/2 इंटू A। अब जब इसको सॉल्व करेंगे A से कैंसिल होगा और ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टेबल से भी मैच कर सकते हैं, sec 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 2/√3। अब लास्ट cot के लिए करते हैं, cot 30 डिग्री। तो देखिए tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इस डायग्राम को, 30 डिग्री एंगल के लिए बेस वाली भुजा कौन सी है AD और परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है CD। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, AD की वैल्यू है √3/2 इंटू A और CD की वैल्यू कितनी है A/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल होगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा √3। तो टेबल से मैच कर सकते हैं, cot 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। तो जैसे हमने 60 डिग्री एंगल के लिए इन रेशियोज की वैल्यू निकाली, उसको प्रूव किया, ऐसे ही हमने 30 डिग्री एंगल के लिए किया। तो देखिए क्या मिला, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 आ गई, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 आ गई, cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 आ गई। तो इस तरह से करना था। तो 60 डिग्री एंगल के लिए और 30 डिग्री एंगल के लिए देखिए हमने एक ही डायग्राम यूज किया था। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाया, फिर हमने एक एंगल का समद्विभाजित किया और फिर हमें एक समकोण त्रिभुज ADC मिला, फिर उसी की हेल्प से 60 डिग्री एंगल के लिए और 30 डिग्री एंगल के लिए हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे बताने के लिए इसे फिर से रिमूव करना होगा, तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्टूडेंट तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब इसके बाद हम 45 डिग्री एंगल के लिए बताने वाले।